हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं PYQs ऑफ वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। नाउ द क्वेश्चन इज अ लेवल इंस्ट्रूमेंट at a height of 1.320 meter has been placed at a station having a reduced level of 112.565 meter. The instrument reads minus 2.835 meter on a leveling staff held at the bottom of the bridge deck. The reduced level of the bottom of the bridge deck is now. So जो क्वेश्चन है ये लेवलिंग से है और यहाँ पर इन्वर्टेड लेवलिंग स्टाफ प्लेस किया गया हुआ है एट द ब्रिज डेक। ठीक है। सो हमें यहाँ पर रिड्यूस लेवल डिटरमाइन करना है बॉटम ऑफ द ब्रिज डेक पर। सो सेम सिचुएशन को अगर हम लोग ड्रॉ करें, सिचुएशन कुछ ऐसे निकल के आती है। क्वेश्चन में अपन को दे रखा है द इंस्ट्रूमेंट at a height 1.32 मीटर हैज बीन प्लेस्ड स्टेशन हैविंग रिड्यूस लेवल इतना। ये जो स्टेशन है इस स्टेशन का रिड्यूस लेवल हमें गिवन है। तो लेट अस सपोज ये जो स्टेशन है इसका रिड्यूस लेवल मार्क कर लेते हैं 112.565 मीटर। ठीक है। तो इस स्टेशन पर हमने हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो प्लेस किया हुआ है, तो इंस्ट्रूमेंट भी प्लेस कर देते हैं यहाँ पर। तो ये हो गया हमारा इंस्ट्रूमेंट। नाउ जो इंस्ट्रूमेंट है ना, यहाँ पर जो रीडिंग ली हम लोगों ने और इसकी हाइट हमें क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है जो कि है 1.320 मीटर। तो ये अपन को डायरेक्टली दे दिया और यहां से हम लोगों ने जो ब्रिज है ना, सो लेट अस सपोज जो ब्रिज है उसका जो डेक है उसके बॉटम का यहाँ पर हम लोगों ने रीडिंग लिया। यहाँ से जो हम लोगों ने रीडिंग लिया है, ठीक है, ये निकल के आ जा रहा है इस पॉइंट का रीडिंग जो कि यहाँ पर दे रखा है 2.8 है ना 35। यहाँ पर अपन ने क्या किया, इस पॉइंट पर है ना, इस पॉइंट पर जो लेवलिंग स्टाफ है उसको इन्वर्टेड रखा और यहाँ पर उसकी रीडिंग अपन ने नोट करी जो कि निकल के आ गई। ये वाली जो रीडिंग है मैंने यहाँ पर नीचे लिख दी 2.835। क्लियर है। अपन को डिटरमाइन करना है जो ब्रिज का डेक है यानी कि ये वाला जो पॉइंट है इसका रिड्यूस लेवल कितना होगा। सिंपली यहाँ पर डायग्राम से डायरेक्टली दिखा जा सकता है कि जो रिड्यूस लेवल है ऑफ बॉटम ऑफ द डेक, बॉटम ऑफ ब्रिज डेक, ब्रिज डेक क्या हो जाएगा, ये रिड्यूस लेवल हमारे बेस का प्लस जो इंस्ट्रूमेंट का हाइट है ना, जो इंस्ट्रूमेंट का ये जो रीडिंग है ना, प्लस ये वाला जो रीडिंग है ना, जो इन्वर्टेड करके लिया गया है। सिंपली यहाँ पर इसको हम लोग तीनों वैल्यू को ऐड कर देते हैं। 112.565 प्लस का ये वाला रीडिंग 1.320 प्लस का ये वाला रीडिंग 2.835। फाइनली जब इसे सॉल्व करेंगे वैल्यू निकल के आता है दैट इज 116.720 मीटर। जो डेक है इसका जो बॉटम पॉइंट है इसका जो रिड्यूस लेवल निकल के आता है ये 116.720 जो कि ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज for locating an inaccessible point with the help of only a plane table one should be। now यहाँ पर जो क्वेश्चन लिया गया है ये क्वेश्चन प्लेन टेबल सर्वे से लिया गया है। ऑप्शन में यहाँ पर प्लेन टेबल सर्वे की 4 मेथड गिवन है। तो वन बाय वन पहले इन मेथड्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला मेथड होता है प्लेन टेबल सर्वे का रेडिएशन मेथड। जो रेडिएशन मेथड है ये तब सूट करता है जब जो सर्वे का एरिया है ये स्मॉल हो और सारे ही जो स्टेशन है वो एक्सेसिबल हो और विजिबल हो फ्रॉम द सेंट्रल स्टेशन, तब हम रेडिएशन मेथड को यूज करते हैं। प्लेन टेबल सर्वे की नेक्स्ट मेथड होती है ट्रेवर्सिंग। जो ट्रेवर्सिंग है बेसिकली ये मोस्ट सुटेबल होती है नैरो स्ट्रिप ऑफ टेरेन के लिए, जैसे जब हमें सर्वे करना हो रोड को या रेलवेज को, तो ट्रेवर्सिंग मेथड तब यूज में ली जाती है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें इंटरसेक्शन मेथड की, इंटरसेक्शन मेथड बेसिकली हम लोग यूज करते हैं जब जो स्टेशन है ना, उन स्टेशन के बीच की जो डिस्टेंस है वो ज्यादा निकल के आ जाए
और कोई स्टेशन यहाँ पर इनएक्सेसिबल हो, है ना, और जो ग्राउंड हो या वो एंडुलेटिंग हो, उस केस में हम इंटरसेक्शन मेथड को यूज कर लेते हैं। और इसकी लास्ट मेथड निकल के आती है, दैट इज द रीसेक्शन मेथड। रीसेक्शन मेथड बेसिकली हम तब यूज करते हैं जब कुछ जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं वो हम इजीली प्लॉट करना चाहते हैं बाय चूजिंग द स्टेशन अदर फ्रॉम द ट्राइंगुलेशन स्टेशन। तो यहाँ पर 4 मेथड्स निकल के आती है प्लेन टेबल सर्वे की। सो यहाँ पर क्वेश्चन हमें आस्क किया गया हुआ है कि जब इनएक्सेसिबल पॉइंट को हमें लोकेट करना है प्लेन टेबल सर्वे से, तो यहाँ पर कौन सी मेथड को यूज किया जाएगा। सो इसके लिए हम यूज करते हैं इंटरसेक्शन मेथड। तो इंटरसेक्शन मेथड मोस्ट सुटेबल होती है जब हमें किसी इनएक्सेसिबल पॉइंट को यहाँ पर प्लॉट करना होता है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ अगेन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो न्यूमेरिकल टाइप है। सो क्वेश्चन कह रहा है टू फाइंड द रिड्यूस लेवल ऑफ रूफ स्लैब ऑफ बिल्डिंग, स्टाफ रीडिंग वर टेकन फ्रॉम अ पर्टिकुलर सेटअप ऑफ द लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट। The reading were 1.050 meter with staff on the benchmark and 2.300 meter with the staff below the roof slab and held inverted, taking the reduced level of the benchmark as 135.15 meter. The reduced level of the roof slab will be. Now, solution. Again, सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ जितनी भी रीडिंग्स दे रखी है सबको डायरेक्टली अपन ऐड कर सकते हैं, है ना। तो रिड्यूस लेवल ऑफ रूफ स्लैब, तो रूफ स्लैब का रिड्यूस लेवल क्या हो जाएगा। तो सिमिलर टाइप का क्वेश्चन अभी हम लोगों ने कर रखा है, इसको ग्राफिकली भी बताया हुआ है, सिचुएशन और टर्मिनोलॉजी चेंज कर दी, बाकी सिचुएशन एज इट इज है। तो कैसे निकाल सकते हैं हम लोग रिड्यूस लेवल, ये हो जाएगा जो बेंचमार्क है उसका रिड्यूस लेवल, तो रिड्यूस लेवल ऑफ बेंचमार्क, ठीक है, प्लस यहाँ पर जो स्टाफ की रीडिंग है ना, तो स्टाफ की रीडिंग बेंचमार्क पर, तो स्टाफ रीडिंग एट बेंचमार्क प्लस यहाँ पर जो ऐड कर देंगे अपन जो इन्वर्टेड स्टाफ रीडिंग है, तो इन्वर्टेड स्टाफ रीडिंग, इन्वर्टेड स्टाफ रीडिंग। नाउ सो क्वेश्चन में अपन को गिवन है जो बेंचमार्क है उसका रिड्यूस लेवल 135.15 मीटर, जो बेंचमार्क है यहाँ पर जो स्टाफ हमने रखा उसका रीडिंग निकल के आया 1.050 मीटर, प्लस जो रूफ है ना, वहां पर इन्वर्टेड स्टाफ की जो रीडिंग है ये है 2.300 मीटर। फाइनली जब इसे सॉल्व करेंगे वैल्यू निकल के आता है 138.500 मीटर। सो फाइनली हमारा जो रूफ स्लैब है उसका जो रिड्यूस लेवल है वो 138.500 निकल के आता है, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस question. Now let's move on the next question. Now the next question is the method of plane tabling commonly used for establishing the instrument station is the method of. now so question अपन को यहाँ पे दे रखा है कि प्लेन टेबल सर्वे की वो कौन सी मेथड होगी जो हम लोग यूज करते हैं establishing the instrument station. now सो यहाँ पर अगेन हमें प्लेन टेबल सर्वे की 4 मेथड दे रखी है। सो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है रीसेक्शन मेथड, तो रीसेक्शन मेथड को हम लोग यूज करते हैं एस्टेब्लिशिंग द इंस्ट्रूमेंट स्टेशन। नाउ सो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंबाइंड करेक्शन ऑफ कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 1400 मीटर। सो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये लेवलिंग से लिया गया है करेक्शन से, तो अपन को यहाँ पर टोटल करेक्शन के बेस पर, कंबाइंड करेक्शन के बेस पर क्वेश्चन दे रखा है। एज वी ऑल नो जो कंबाइंड करेक्शन है इसका जो मैग्नीट्यूड होता है ये 0.0673 डी स्क्वायर होता है ना। यहाँ पर जो डी है ये बेसिकली हमारे 2 पॉइंट के बीच का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है। क्वेश्चन में अपन को जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स है वो 1400 मीटर गिवन है ना। इस इक्वेशन में जो डी है ये किलोमीटर्स में होता है और क्वेश्चन में ये अपन को मीटर्स में गिवन है, तो सबसे पहले इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ जाएगा किलोमीटर्स में ना। हमें पता है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, यानी कि 1 मीटर में 10⁻³ मीटर्स हो जाएगा। यानी जब इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे। सो किलोमीटर्स में ये वैल्यू 1.4
किलोमीटर हो जाएगी। सो कंबाइंड करेक्शन क्या हो जाएगा, डी की वैल्यू 1.4 हम यहाँ पर प्लेस कर देंगे, तो सी हो जाएगा 0.0673, डी हो जाएगा 1.4 का स्क्वायर ना। सो फाइनली यहाँ पर जब इसे कैलकुलेट करेंगे वैल्यू निकल के आता है 0.132 मीटर। ठीक है, सो फाइनल यहाँ पर आंसर निकल के आता है ऑप्शन बी, दैट इज द 0.132 मीटर। थैंक यू।